आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में कहा है कि ए बी सी के रूप में नामांकित किए गए 3 बीकर में क्रमशः 100 मिलीलीटर जल में ग्लूकोज का 1 मोलर विलयन के 100 मिलीलीटर तथा जल में ग्लूकोज के 0.5 मोलर विलयन के 100 मिलीलीटर को लेकर उन्हें समान ताप पर रखा गया है। तो अगर हम ध्यान से देखें, प्रश्न में कहा है कि 3 बीकर है। अगर हम देखें तो एक ए बी सी में 3 बीकर है। पहले बीकर में क्या है? पहले बीकर में जल है 100 मिलीलीटर में, पहले बीकर में जल है 100 मिलीलीटर विलियन है पहले बीकर में। दूसरे बीकर में अगर हम देखें तो जल तो है ही है, उसके साथ ग्लूकोज भी है विलियन में, और ग्लूकोज कितना है? 1 मोलर। और तीसरे विलियन में देखें तो तीसरे विलियन में अगर हम देखें तो तीसरे विलियन में बीकर में क्या है? तीसरे विलियन में क्या है कि ग्लूकोज है 0.5 मोलर और जल तो है ही, क्योंकि विलियन लिखा है। और हमें क्या बताना है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, विकल्पों में कथन दिया गया, हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जैसा कि देख सकते हैं, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो प्रश्न में जिक्र किया है 3 बीकर का, तो आइए लिख लेते हैं ए बी और सी। 3 बीकर दिए गए प्रश्न में। पहले बीकर में क्या था? बस जल था, 100 मिलीलीटर विलियन था हमारा, और बस उसमें जल था। दूसरे बीकर में क्या था? जल भी था और क्या था? विले भी था। लिख लेते हैं विले था। विले क्या था? ग्लूकोज। आइए लिख लेते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज की कितना था यह भी देख लेते हैं। ग्लूकोज था हमारा 1 मोलर, 1 मोलर, और विलियन कितना था? 100 मिलीलीटर का। और तीसरे बीकर में क्या था? सी वाले बीकर में क्या था? सी वाले बीकर में था हमारा जल भी था, जल के साथ विले में क्या था? आइए लिख लेते हैं, विले में था हमारा ग्लूकोज। और ग्लूकोज कितना था वो भी लिख लेते हैं। ग्लूकोज था हमारा 0.5 मोलर, और अगर हम देखें तो 100 मिलीलीटर यहाँ पे भी था विलियन। तो प्रश्न में क्या जिक्र किया है? प्रश्न में हमें कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहले विकल्प में अगर हम देखें तो पहले विकल्प में कहा है कि सभी तीनों बीकरों में वाष्प दाब समान है। तो सभी विकल्पों में वाष्प दाब का जिक्र किया गया है। तो आइए समझते हैं वाष्प दाब किसके कारण लग रहा है बीकर में। तो वाष्प दाब किसी द्रव विलयन में लगता है, ये लिख लेते हैं। वाष्प दाब किसी द्रव विलयन में लगता किसके कारण है, ये समझते हैं। वाष्प दाब द्रव विलयन में यह लगता है, आइए समझते हैं। यह लगता है शुद्ध द्रव विलायक के द्वारा। लिख लेते हैं, शुद्ध द्रव विलायक के द्वारा लिख लेते पहले। तो हमने क्या समझा? हमने यह समझा जो वाष्प दाब जो है द्रव विलयन में, यह किसके द्वारा लग रहा है? यह क्या होता है? यह होता है शुद्ध द्रव विलायक के द्वारा लगा हुआ दाब। तो इसका मतलब क्या है? जिस विलयन में विलायक जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा शुद्ध विलायक होगा, उतना ज्यादा विलयन में क्या होगा? वाष्प दाब होगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस विलयन में जितना ज्यादा विलय होगा, विलय जितना ज्यादा होगा, उतना कम क्या होगा? उतना कम हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। क्या हमने समझा? हमने ये समझा वाष्प दाब द्रव विलयन में किसके द्वारा होता है? शुद्ध द्रव विलायक के द्वारा जो दाब होता है। लेकिन अगर हम इसको विपरीत में समझे, जिस विलयन में जितना ज्यादा विलय होगा, उतना कम क्या होगा? वाष्प दाब होगा। तो मतलब वाष्प दाब और विलय में अगर हम देखें, विलय बढ़ रहा है तो वाष्प दाब क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो हम यहाँ से ऐसा भी समझ सकते हैं, आइए, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। यहाँ से हम ऐसा भी समझ सकते हैं, जो वाष्प दाब है, यहाँ पे लिख लेते हैं, वाष्प दाब जो है यह व्युत्क्रमानुपाती है विलयन में विलय की मात्रा पे। लिख लेते हैं, विलयन में विलय की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से ये कंसेप्ट अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो वाष्प दाब है, जिसको हम पी से दर्शा सकते हैं, ये क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है विलय की मात्रा के, जो विलयन में है। तो हम देखेंगे कि विलय की मात्रा कौन से विलयन में सबसे कम है। जिस जिस विलयन में सबसे कम विलय की मात्रा होगी, उस विलयन में क्या होगा? वाष्प दाब क्या होगा? उच्च होगा, क्योंकि एक दूसरे की क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अब चलते हैं तीनों ए बी सी में, चलते हैं और देखते हैं किसमें विलय की मात्रा सबसे कम है। अगर हम देखें तो ए में क्या था? ए में बस जल था। जल क्या है? विलायक का काम कर रहा है। ए में क्या हमारा? बस जल है। आइए लिख लेते हैं, ए में हमारा बस जल है। तो ए में हमारा एक में विलय नहीं है। ए में हमारा बस विलायक है। बाकी बी में देखे तो ग्लूकोज है, और सी में भी देखे तो ग्लूकोज है। तो ए में बस विलायक है, विलय नहीं है। तो ए में क्या है? विलय की मात्रा नहीं है, कम है। तो इससे क्या पता चल रहा है? ए का जो वाष्प दाब होगा, वाष्प दाब का क्रम यहाँ पे लिखते हैं। आइए, वाष्प दाब का क्रम। तो वाष्प दाब का क्रम सबसे ज्यादा वाष्प दाब किसमें होगा? ए में होगा। क्यों? क्योंकि ए में बस विलायक है, शुद्ध विलायक है। अब चलते हैं दोबारा से बीकरों की तरफ। तो यहाँ से हमने क्या देखा? बी में क्या था? बी में भी विलय था और सी में भी विलय था। लेकिन विलय की मात्रा किसमें ज्यादा है? अगर हम देखें सांद्रता पे, तो जो विलय था ग्लूकोज,
ग्लूकोज की मात्रा बी में ज्यादा है 1 मोलर, और सी में देखें तो सी में कितनी है ग्लूकोज की मात्रा 0.5 मोलर। तो सबसे ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा किसमें, बी में 1 मोलर। तो जिसमें ग्लूकोज की मात्रा जितनी ज्यादा होगी उसका क्या होगा, वाष्प दाब उतना ही कम होगा। क्यों, क्योंकि अभी हमने कंसेप्ट समझा था, वाष्प दाब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं विलेय की मात्रा के। तो अगर बी में विलेय की मात्रा ज्यादा है तो बी का वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। तो वाष्प दाब सबसे कम किसका होगा, बी का होगा। अब बचा कौन, सी बीच में आएगा। तो ये हमारा क्रम है वाष्प दाब का। आइए चलते हैं विकल्पों की तरफ और देखते हैं ये जो हमारा क्रम आया ए सी बी कौन से विकल्प में सत्य है, कौन से विकल्प से सुमेलित हो रहा है। पहले विकल्प में कहा कि सभी तीनों बीकरों में वाष्प दाब समान है, तो पहला विकल्प गलत है। वाष्प दाब का क्रम कुछ ऐसा है ए सी बी। आइए अब चलते हैं दूसरे विकल्प में। दूसरे विकल्प में कहा है बी बीकर का वाष्प दाब सर्वाधिक है, तो दूसरा विकल्प भी गलत है, ए का वाष्प दाब सर्वाधिक है। तीसरे विकल्प में कहा है सी बीकर का वाष्प दाब सर्वाधिक है, तो तीसरा विकल्प भी गलत है, वाष्प दाब सर्वाधिक है ए बीकर का। चौथे विकल्प में कहा है कि बी बीकर का वाष्प दाब सी की अपेक्षा कम है, तथा सी बीकर का वाष्प दाब ए की अपेक्षा कम है। तो दोबारा से पढ़ते हैं। चौथे विकल्प में कहा है बी बीकर का वाष्प दाब सी से कम है, तो ऐसे लिख लेते हैं, बी का वाष्प दाब सी से कम है और सी बीकर का वाष्प दाब ए की अपेक्षा कम है, तो सी का वाष्प दाब एक से कम है, ए बीकर की अपेक्षा कम है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये जो क्रम दिख रहा है, ये जो ए सी बी हमारे क्रम से सम्मिलित हो रहा है। तो मतलब चौथे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। प्रश्न में कहा था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो चौथे विकल्प में दिया गया कथन सत्य है। तो यहाँ से क्या पता चलता है, इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प, और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।